दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में, जो कि वीडियो की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हम क्लास चला रहे हैं वीडियो का, जो आपका 26-27 जून को वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से हम चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा, कल्चर अर्थात कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एक होता है एग्री, एग्री का मतलब होता है मृदा, कल्चर का मतलब होता है कृषि। ठीक है दोस्तों, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसमें आर्द्रता अंश कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? 14%। ठीक है, कह रहा है कि यदि आपका जो फसल हो गई, यदि पक गई है, अगर आप उसकी कटाई करें तो उसमें आर्द्रता कितनी से ज़्यादा नहीं होती? 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है रबी का फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपकी खरीफ की फसल में हो गया गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई। ठीक है, खरीफ की फसल हो गया चावल, हो गया ज्वार, हो गया मक्का, हो गया बाजरा हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया। मूंगफली वाला प्रश्न कई बार आया है। रागी हो गया, सोयाबीन हो गया। जायद की फसल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी इत्यादि। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका जो रबी की फसल है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी कृषि की जाती है? चावल की या धान? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस कृषि की जाती है? तो आपका धान होगा जाएगा या चावल। अगर आपसे पूछा ला जाए कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक होता है। कृषि युग्म पैदावार विभिन्न मौसम में दो प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। मिश्रित कृषि इसमें पशुपालन कृषि उत्पादक को एक साथ किया जाता है। भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। जोतों का आकार सबसे बड़ा कहाँ है? राजस्थान में। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु में है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, रासायनिक उपभोक्ता कौन से दो राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। पुनर्भरण योग्य भौम जल सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए भौगोलिक दिशाएं कौन सी होनी चाहिए? मध्य ताप और मध्यम वर्षा। मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होनी चाहिए गेहूं के लिए। ये प्रश्न पूछा गया है चावल की दृष्टि से कि चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापमान की जलवायु होनी चाहिए। चावल की खेती के लिए औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कल्याण सेना किस किस्म का है? गेहूं का। भारत का प्रमुख फसल कौन सा है? खाद्यान्न फसल चावल। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक है, 18 में ये प्रश्न आया हुआ था कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो आपकी चावल हो जाएगी। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। मक्का खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर की जाती है। खरीफ, रबी, जायद ये तीनों फसलों में उगाया जाता है। ठीक है, चावल की खेती सर्वाधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? चावल की खेती सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चावल सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की पैदावारी होती है। लेकिन चावल की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र में चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। धान की ये देखिए, धान की कुछ किस्में हैं। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा, ये क्या है? धान की प्रमुख फसलें हैं।
ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला। खरगोन जिला मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। लेकिन इस समय चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान देना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बदला हुआ है। भारत में सभी फसलों में गन्ना की फसलों के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि एवं सिंचित सर्वाधिक पूछा। ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक सिंचित फसल आपकी कौन सी हो जाएगी? गन्ना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये देखिए, यहाँ से तो आपका एक प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। क्रांतियों से संबंधित, हरित क्रांति खाद्यान्न से, सुनहरी क्रांति फल सब्जी बागवानी से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, काली क्रांति खनिज तेल से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति आपका तिलहन। देखिए, जो आपका तेल होता है किस कलर का होता है? पीले, इसलिए आप इसको क्या करते हैं? पीली क्रांति। अंडा रजत क्रांति, इंद्रधनुष कृषि संबंधी, ठीक है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादक को दोगुना टिकाऊ करना, गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा मछली। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा मछली से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर से। लाल क्रांति टमाटर या मांस। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती? उष्ण एवं शुष्क। उष्ण एवं शुष्क। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक फसल कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। आस बोरो किस फसलें हैं? धान की। भारत में सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। ये देखिए, ये भी प्रश्न संगठन से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। दलहन भारतीय दलहन संस्थान कानपुर। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस। अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान हैदराबाद। सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अलेप्पो। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि मैक्सिको। दक्षिण भारत में चाय की खेती के लिए पश्चिम घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढलानों पे क्या की जाती है? चाय की खेती की जाती है, ठीक है। किस फसल में नाइट्रोजन चक्र की सर्वाधिक क्षमता होती है? दलहनी। दलहन फसल में नाइट्रोजन चक्र की सर्वाधिक होती है। जैसे आपका होता है सर्वाधिक नाइट्रोजन चक्र किस में होता है? मटर में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइबोजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ होता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। शहतूती रेशम। नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलाग हरित क्रांति के जनक कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। हरित क्रांति का क्या है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादक को बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादक किस पे पड़ा? गेहूं और चावल पे। हरित क्रांति फसल सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको के गेहूं पे। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिको में गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा नकदी फसल कौन सी है? चाय। चाय सर्वाधिक नकदी फसल है। लाल विघटन या लाल रोग कौन सा होता है? लाल कीट रोग कौन सा होता है? गन्ने में होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। मूंगा जो रेशम पाया जाता है सर्वाधिक कहाँ होता है? असम में, ठीक है। 2007 में इसे जीआई टैग में मिला हुआ है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में। मक्के की फसल के तैयार होने के लिए औसत अवधि कितनी होती है? 140 दिन। मक्के की फसल के लिए अवधि कितनी होती है? 140 दिन। कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु प्रश्न कई बार। रबड़ बोर्ड कोट्टम केरला में।
चाय बोर्ड आपका कहाँ है? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड गुट्टूर है। मसाला कोची। राष्ट्रीय मांस एवं पैट्री नई दिल्ली। अंगूर प्रसंस्करण पुणे। अंगूर प्रसंस्करण पुणे। अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन आपका नासिक में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ये प्रश्न था, ये प्रश्न पूछा जाता था, तो हमने आपको ये कृषि का पूरा प्रश्न हमने क्या करवा दिया, कवर करवा दिया। ठीक है, कृषि का पूरा हमने ये जितने कृषि से प्रश्न आपके बन सकते थे हमने पूरा का पूरा कवर करा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।